अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि इसका क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये लिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इज़ 1, अगर हम x को 1 लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसका सिंपली मीनिंग ये है कि वो आपको बोल रहा है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 करके सॉल्व करो। तो इसमें हमने x की जगह पे 1 किया और यहाँ पे जो 2 के साथ x है उसको भी 1 किया प्लस 7, तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 7, ये बना 9। ठीक है, तो 9 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है। कब, जब x हो जाए 1, तो ये पॉलिनोमियल हमें वैल्यू देगा 9। इसी तरीके से अगर x हो जाए 0, तब ये क्या पॉलिनोमियल देगा, क्या वैल्यू देगा ये पॉलिनोमियल। तो x की जगह 0 कर दो, तो हमने यहाँ x की जगह यहाँ पे भी 0 किया और इसमें भी 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 7। तो 2 0 द 0 प्लस 7 हो गया 7, तो ये इसका वैल्यू बना। इसी तरीके से x इज इक्वल टू मान लीजिए -2 है, तब क्या वैल्यू बनेगा, ये बन जाएगा f ऑफ -2, 2 इंटू -2 प्लस 7, तो ये हो गए -4 प्लस 7 दैट इज़ 3। तो इसका वैल्यू हो गया 3, कब, जब x का वैल्यू कितना है -2। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करें तो उसी से कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो ये है x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर मैं x का कोई ऐसा वैल्यू ढूंढ दूं, मान लो मैंने एक वैल्यू ले लिया, उसका नाम रख दिया अल्फ़ा। ये आप याद रखना, यहाँ पे हम कुछ ये सिंबल्स यूज़ करेंगे जो ये जीरोज़ हैं इनको डिनोट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, एक और सिंबल आएगा उसको कहेंगे बीटा, और कभी कभी आपके पास आ जाएगा गैमा। इस तरह से लिखा जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अभी ये हैं क्या, तो इनको सिंपली बस नंबर्स मानना है, ये नंबर्स हैं, हमने उन नंबर्स को या वैल्यूज़ को हमने अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कोई x की कोई वैल्यू लिखते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और हमने अल्फ़ा रखा तो यहाँ भी हम अल्फ़ा रखेंगे, ऐसे हमने इसमें अल्फ़ा रखा। अगर अल्फ़ा रखने से इस पूरे की वैल्यू, ये सारे की वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है, तो इफ़ एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा बिकम्स 0। अगर x की वैल्यू अल्फ़ा पुट करने से फंक्शन, ये पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल है, उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो फिर ऐसी x की वैल्यू को, x की ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, कैसे ढूंढना है, वो बाद की बात है। फिलहाल इसकी डेफिनेशन समझें, x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो इस पूरे को 0 बना दे, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, उसको बोलते हैं ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोबारा से देखें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी लिखा था x² माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिखा था। आप इसमें x का वैल्यू जो है ना 1 पुट करके देखें, देखो क्या बनता है। हमने x की जगह 1 किया, यहाँ भी x की जगह 1 किया और x की जगह पे 1 रखा, तो क्या बनता है देखो, ये बना 1 और ये हुआ -3, 3 1 ज़ा 3 और ये 2, तो ये 2 प्लस 1 हो गए 3 माइनस 3 0। तो x इज इक्वल टू 1 रखते ही हमें क्या मिला 0। तो यहाँ से ये क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ एक्स, इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो को हम रूट भी बोल देते हैं, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर ज़ीरो को ही हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं,
सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट बोले, सॉल्यूशन बोले या ज़ीरो बोले, सबका एक ही मीनिंग है। अगर वो कहे कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करो तो भी हमने वही ढूंढना है, अगर कहे सॉल्यूशन सॉल्व दिस पॉलिनोमियल तो भी हमने वही करना है, और कहे फाइंड द जीरोस तो भी यही करना है। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि हमने वन, तो चलो हमने बाय ऑब्जर्वेशन वन पुट किया और वो बाई चांस जीरो आ गया, तो फिर ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिन पे इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो वो हमने यहाँ इस रिमार्क में लिखा है कि इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर उसका डिग्री एन है, एन डिग्री का वो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी जो एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एन जीरोस हो सकती हैं। ठीक है, एन जीरोस, क्या मीनिंग है इसका, कि जैसे इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है 2, डिग्री हो गई 2, तो दिस पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोस, इसकी 2 जीरोस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये नहीं कि हर बार 2 होंगी है ना, 2 रियल जीरोस, मैं और करेक्ट वर्ड यूज़ करूँ, रियल जीरोस। तो जो इसके नंबर ऑफ रियल जीरोस हैं वो एट द मोस्ट 2 हो सकता है। कभी कभी होगा कि एक ही जीरो हो और कभी कभी होगा एक भी नहीं है, बट 3 कभी नहीं हो सकती, यानी जितनी उसकी डिग्री है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ध्यान रखना है। फिर अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि ये जीरोस जो है ना हम फाइंड कैसे करें। तो जैसे ही हम जीरोस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कि उसका अगर डिग्री n है, ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री n है, तो वहाँ से क्या क्या पता चलता है, पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उससे हमें पता चलता है कि उसके एट द मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं, देयर कैन बी n जीरोस। ठीक है, ये हमें पता चलता है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास f(x), ठीक है, f(x) को पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू एल्फा जो है इसका 0 है। ठीक है, f(x) कोई पॉलिनोमियल है और x इज इक्वल टू एल्फा उसका एक 0 है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर 0 है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि जैसे ही आपने x की जगह अल्फा रखा तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, अब मान लो कि हमने इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, ये जो भी हमारे पॉलिनोमियल है उसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो उसका मीनिंग क्या होगा, लाइक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, तो वो ये है कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और मान लो कि ऐसा करके कुछ ग्राफ आ गया, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको मान लो चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ये हमारा f(x) का ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसा कब बनेगा, वो लीनियर के केस में बनेगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग केसेस में ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ डिफरेंट केसेस में कैसा होता है तो हम देखेंगे, बट अभी आप विचार करें कि इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को यहाँ कट किया है, तो ये जो पॉइंट है ना, यही वो पॉइंट है जो होता है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ कि जो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वो सारे पॉइंट्स होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए इस तरीके से हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है, और कोई ग्राफ ऐसे जाता है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे जाता है, वो यहाँ कट करता है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट करता है, फिर यहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो x इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू B और x इज इक्वल टू C, ये तीनों होंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ जो भी पॉलिनोमियल जिसका ये ग्राफ है उसके जीरोस बन जाएंगे ये तीनों पॉइंट। ठीक है,
तो ग्राफ देख के हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ये ग्राफ दिया है तो इसने 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस वो पता चल गया कि 3 है। ठीक है, 3 तो पक्का है, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, हमें उससे हो रही हैं, बट मिनिमम 3 तो है। जितनी जीरोस हैं उतनी ही डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी मिनिमम 3 होगी। 3 से ज़्यादा हो सकती है बट 3 से कम डिग्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस पता चलता है, साथ ही साथ हम डिग्री पे भी कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ अब हम ना अलग अलग जो पॉलिनोमियल हैं उनके ग्राफ्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके ग्राफ्स को भी डिस्कस हमने देखना करने, तो एक एक करके देखते हैं जी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर, या चलो कांस्टेंट से ही शुरू करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें जो दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो यहाँ तो x है ही नहीं इस तरफ, तो ये तो 3 ही रहेगा। तो इसका अगर हम थोड़ा सा वैल्यू टेबल बनाने की कोशिश करें, है ना, तो क्या वैल्यू टेबल बनता है, ध्यान देना। यहाँ मैंने रखा x, इस fx को जो मैंने नाम रखा है इसको हम y भी कहते हैं। ठीक है, एक मैंने ले लिया y, तो जब मैंने यहाँ x का वैल्यू 1 रखा तो ये बन जाएगा f1। फिर मैं वही 1 इस तरफ ही रखूँगा, पर इस तरफ तो x है ही नहीं, तो ये साइड तो रहेगी 3। तो ये जो 3 आया है ये y का ही वैल्यू मानते हैं हम। ठीक है, तो y का वैल्यू बना 3, हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू बना 3। फिर मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो इस तरफ तो फिर से x नहीं है तो वो तो रहेगा 3। जब हम 3 रखेंगे ये तब भी रहेगा 3, ये 4 रखेंगे तब भी रहेगा 3। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब हम इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन। तो ये मैंने लिया 1 2 3 4, ये होती है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है जो यहाँ से ऊपर की तरफ है, इस पे मार्किंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये नेगेटिव साइड होता है, जैसे -1 -2 -3 और ऐसे करके ये होता है। अब सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट करना है जिसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे है ये, ठीक है, और y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, ये आगे दोनों पॉइंट। तो इनका क्या करूँ, तो आपने ये देखना है कि x का वैल्यू 1 यहाँ है तो यहाँ से आपने जाना है ऊपर की तरफ, और y का वैल्यू 1 है, यहाँ से आना है इस तरफ। तो दोनों लाइंस जहाँ मिलें, ये पॉइंट जहाँ दोनों ने काटा वो है हमारा वो पॉइंट जो 1,3 है। ठीक है, ये 9th में आपने थोड़ा बहुत इसको देखा भी होगा। 1 सेकेंड। तो यहाँ बना हमारा ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 1,1। सॉरी, y का वैल्यू तो हमने 3 लेना था ना, ये गलत हो गया, 1 सेकेंड। ये x का वैल्यू यहाँ 1 होगा, y का वैल्यू 3 यहाँ होगा, ये वाला वैल्यू। तो पॉइंट बनेगा यहाँ 1 की सीध में ऊपर और 3 के सामने ऐसे। तो ये पॉइंट बना हमारा 1,3। अब हम इसको देखते हैं, ये दूसरे वाला पॉइंट, ये वाला। तो इसमें x का वैल्यू है 2 यहाँ से, तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और 3 से आएंगे इधर, तो दोनों जो है ना यहाँ मिलेंगे। ये पॉइंट बना हमारा 2,3। फिर सिमिलरली हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट देखा, ये वाला। तो ये 3 है, 3 से हम जाएंगे इधर
और इस वाले 3 से आएंगे ऐसे इस तरफ, तो दोनों यहाँ मिलेंगे, ये बन गया 3,3। सिमिलरली यहाँ बनेगा 4,3। फिर इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करा देने, तो जैसे ही ज्वाइन कराएंगे तो आपको मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये बना हमारा ग्राफ किसका, एफ एक्स का। कौन था एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये पोलिनोमियल था, ये इसका ग्राफ बन गया। अब आप देखो इस ग्राफ से आप क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स, जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी नंबर ऑफ जीरोस। इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया है ये सोचो। तो एक जगह भी नहीं किया क्योंकि ये तो दूर है हमेशा इससे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस आ गया 0, इसका कोई जीरो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये हमें बताता है डिग्री ऑफ एफ एक्स, वो भी है 0। जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मिनिमम उतना 0 होगा, तो इसका डिग्री 0 है। तो ये बातें हमें, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, बट हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर y इज इक्वल टू 3 या 5 है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। फिर हम दूसरे वाला देखते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल ये होता है ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा होगा, ठीक है। और a इज नॉट 0, ठीक है, a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, ये कंडीशन है। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। मान लीजिए मैंने बनाया एक, a और b को कोई वैल्यू अलॉट कर देते हैं, मैंने मान लीजिए 2x प्लस 1 ऐसे करके लिया, ठीक है। अब हम इसमें x की अलग अलग वैल्यूज़ डालते हैं और देखते हैं कि फिर y क्या बनता है। मैंने यहाँ x का वैल्यू 0 किया, सबसे कन्वीनियंट वैल्यू 0 होता है, तो हमने यहाँ x का वैल्यू 0 किया। जैसे ही हम इसमें x की जगह पे 0 करते हैं तो ये बन जाता है 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यहाँ वैल्यू मेरे को मिली 1, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू मान लीजिए इसमें किया, हम 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 2 रख सकते हैं, प्लस माइनस 2, ऐसे सारा वैल्यूज, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे मान लीजिए -1 ट्राई किया, तो -1 ट्राई करूँगा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये बना -2 प्लस 1, तो कितना आया -1, तब हमारे पास आता है वैल्यू -1। हमने प्लस का 1 ट्राई किया, जब प्लस का 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ रखता हूँ, हमने इसमें प्लस का 1 रखा तो ये बन गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3। तो ये इस तरीके से एक वैल्यू टेबल तैयार हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ऐसे मैंने बना दिया, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ 0 होता है, ये 1 ले लिया, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, और ये हो गया -1 -2, यहाँ मेरे को मिला 1 2 3, और ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई हैं, ठीक है। ऐसे मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं इनको जो है ना एक एक करके प्लॉट करता हूँ। x0 y1, x0 y1 मेरे को यहाँ मिलेगा, x0 y1। फिर है नेक्स्ट -1 एंड 1, -1 कॉमा -1, तो देखो x का वैल्यू -1 तो यहाँ है और y का वैल्यू -1 यहाँ है, तो यहाँ से हम इधर आएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो दोनों यहाँ मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ आया ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला। आपने ध्यान देना है कि x की वैल्यू -1 पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की
और y का वैल्यू -1 पे ऐसे ड्रॉ कि दोनों ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो वाला पॉइंट लेना है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हैं x -1, y भी -1, x का वैल्यू -1 और y का भी -1, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x1 y3, x1 तो यहाँ है और y3 यहाँ है, तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और 3 से इधर। ये ग्राफ पे पहले से लाइंस लगी रहती हैं, तो वहाँ आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो बस देखना है कि 1 वाली लाइन ने 3 वाली लाइन को जहाँ कट किया वहाँ हमने ऐसे पॉइंट बना देना है, और ये बन गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। ठीक है, इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो, तो हमने इनको ज्वाइन कराया ऐसे, ऐसे करके ये आ गया। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ बना हमारा f(x) का। ठीक है, अब ये ग्राफ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस, तो आप देख के बताओ कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो एक ही पॉइंट पे कट करता है, यहाँ करता है, देखो इधर से आया यहाँ कट करके निकल गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 1, इसकी एक ही ज़ीरो है। ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जो इस पूरे को जीरो बना सकता है, और वो पॉइंट है ये, वो नंबर है ये x की ये वाली वैल्यू। ये क्या वैल्यू है वो हम अभी देखेंगे, बट फिलहाल इस चीज़ को समझें कि एक ही ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का। तो ये बन गया, बस इस ग्राफ से इसकी डिग्री 1 है, वो यहाँ से भी पता चल जाती है कि x की वैल्यू 1 है, और वो यहाँ से पता चल जाती है इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। फिर उसके बाद हम दूसरा जो है ग्राफ देखते हैं कि क्वाड्रेटिक। अच्छा, उससे पहले क्या इसकी ज़ीरो को पता लगाने का कोई और तरीका है? मान लीजिए हमने लीनियर पोलिनोमियल है, ग्राफ बना दिया, ग्राफ में एक जगह कट कर दिया, हमें पता चल गया उसका एक ज़ीरो है, पर वो ज़ीरो है कौन सा, वो कौन सी वैल्यू ऑफ x है जो इसको ज़ीरो बनाएगी, उसको ढूंढने का प्रैक्टिकल मेथड क्या है? तो उसको ढूंढने का प्रैक्टिकल तरीका ये है कि अगर मुझे मान लीजिए इस पोलिनोमियल का ज़ीरो पता लगाना है, तो मैं इसको पूरे को इक्वल टू ज़ीरो रख दूंगा और रख के सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, तो बन गया 2x + 1 = 0, क्योंकि f(x) का यही वैल्यू है 2x + 1, तो वो आ गया इक्वल टू 0। 1 को इधर शिफ्ट करो तो 2x = आया -1, अब 2 को भी शिफ्ट कर दो तो ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर आके अपॉन में हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया -½ तो ये जो पॉइंट है ना ये -½ है, यहाँ x की वैल्यू -½ है, -1/2, यही इसका ज़ीरो है। तो ये इस तरीके से हम उसका ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है हर बार। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है px = 3x - 6, ये है, इसका ज़ीरो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसी को इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, इसको इक्वल टू ज़ीरो लेके सॉल्व करो, तो ये बना 3x = 6, और उसके बाद x बना 6/3, और 3 2 ज़ा 6, यानी कि x वैल्यू 2। x का वैल्यू जो 2 है ना वो इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है, तो ऐसे लीनियर पोलिनोमियल का हम ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। लीनियर के बाद आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखने में कैसी लगती है हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें x की पावर 2 आती है। ठीक है, x की पावर 2 आ गई, तो x की पावर 1 भी आ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकता है। तो इसका कोफिशिएंट हम a ले लेते हैं, इसका b और इसका c। बस इसमें कंडीशन ही है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। तो ये हमारी एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री है 2। अब हमने देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके ग्राफ को ना हम जैसे दो अलग अलग केसेस में बांट लेंगे। केस 1 है कि जब हमारा a पॉजिटिव है, ठीक है, a हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ग्राफ बनता है हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ, इस शेप उसकी ऐसी रहेगी और ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये जो शेप है, ऐसे वाली जो शेप है, इस शेप का मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर नाम है, और वो नाम है पैराबोला। इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ खुलता है,
तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो यानी कि अगर हमारा जो ए हमारा अगर पॉजिटिव है तो उसको देख के मैं इतना तो बता सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला के केस में भी हम तीन अलग अलग सिचुएशंस, तीन अलग अलग कंडीशंस को देख सकते हैं। पहला ये कि पैराबोला अपवर्ड है और इसको वो दो अलग अलग जगह पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। एक ऐसा भी हो सकता है, अपवर्ड तो है पर एक्स एक्सिस को बस ऐसे टच करके निकल जाता है, मान लो यहाँ टच किया है, ठीक है, ऐसे टच करके निकल गया। फिर एक हो सकता है कि इस तक पहुंचा ही नहीं, दूर से ही मुड़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये तीन केस बन सकते हैं अगर हमारा ए जो है ग्रेटर देन 0 है। तीनों ही केस में अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तीनों अलग अलग केस में नंबर ऑफ जीरोस का आइडिया लगाते हैं। क्या देखने की कोशिश करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस। हम तीनों अलग अलग केस में नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब पहले इसको देखते हैं। इसमें हमारे ग्राफ ने, ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाली ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है? 2 पॉइंट पे कट किया है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, ठीक है। इस दूसरे वाले केस में ये केस 1 की कहानी है और केस जो हमारा ये 2 है ना, ये वाला, इस केस में उसने एक ही जगह पे टच किया है, इधर से आया और यहाँ एक्स एक्सिस को टच करके और ऐसे चला गया। तो टच किया तो नंबर ऑफ जीरो बना 1। इस ये पॉइंट जो भी होगा, मान लो कि ये पॉइंट अपना अल्फा है, तो यहाँ एक ही जीरो है अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे तो वो एक्स एक्सिस तक आया ही नहीं, दूर से ही मुड़ गया। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हैं 0, कोई जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दूर से ही चला गया। नंबर ऑफ जीरो हो गया 0 इस सिचुएशन 3 में। तो अपवर्ड पैराबोला के केस में ये तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे डाउनवर्ड पैराबोला के केस में क्या होगा। हम दूसरा एक केस ले लेते हैं। दूसरा हमने केस बना लिया केस 2। केस 1 क्या था? a ग्रेटर देन 0। अब हमने लिया a लेस देन 0। अब की बार हमारा a क्या है? नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो फिर ये ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसे मान लो यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसा बना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डाउनवर्ड है बट ऐसे एक पॉइंट से टच करके एक्स एक्सिस को टच करके और वापस चला जाता है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो एक्स एक्सिस तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ इसने 2 पॉइंट्स पे कट किया, यहाँ एक पॉइंट पे टच किया और इसमें दूर से ही वापस हो गया। तो जहाँ ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हैं 2। ये हमारा मान लीजिए सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है। तो सिचुएशन 1 में नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, ठीक है, सिचुएशन 1 में। अगर सिचुएशन 2 की बात करें तो ग्राफ आता है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करके वापस चला जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस है 1, एक ही जीरो है। तो सिचुएशन 2 में एक जीरो है और सिचुएशन 3 में कोई भी जीरो नहीं है, बिकॉज यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो कोई जीरो नहीं है, ठीक है। फिर इसी में मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोस की जगह आपसे पूछ ले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो भी आप यही बताएंगे कि इस केस में पॉलिनोमियल हैज़ 2 सॉल्यूशंस, इस वाले केस में पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन एंड इन दिस केस पॉलिनोमियल हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर वो आपसे रूट्स पूछे, रूट्स, तो अगेन यही आंसर है कि इस केस में पॉलिनोमियल हैज़ 2 रूट्स एंड इन दिस केस इट हैज़ ओनली 1 रूट और इन थर्ड केस इट हैज़ नो रूट। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ए के ऊपर, कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हम इसमें हमने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है बच्चे, इस क्वाड्रेटिक वाले को हमें थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही
और क्या क्या बनता है। जैसे मान लीजिए मैं पहले इसको डिस्कस करता हूँ कि ये वाला सिचुएशन लेते हैं कि हमारा ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। पहले पॉइंट को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को बीटा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो आपने ना अब कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कि ये जो अपवर्ड पैराबोला है ये क्या बताता है कि इसमें ए क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन जीरो। ए क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, यहाँ हमने इसमें इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसको, चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया ब्लैक एंड दिस वन। अब हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इक्वेशन तो नहीं कहना चाहिए, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर वो मेरे को इसका ग्राफ ऐसे दे देता है ऐसे, तो मैं ए के साइन के बारे में, सी के साइन के बारे में और बी के साइन के बारे में कैसे उसको बता सकता हूँ कि ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो सारा अब हमें एक एक करके देखना है। मान लीजिए मुझे इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है, ये एफ एक्स का पोलिनोमियल का ग्राफ हो गया। अब आप एक एक चीज़ पे देखेंगे, ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इस पहली चीज़ ने हमें बता दिया कि जो हमारा ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ से क्या पता चल गया, अपवर्ड पैराबोला है तो ए हमारा पक्का पॉजिटिव है। अपवर्ड तभी होता है जब ए पॉजिटिव हो, ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, आप ध्यान से सुनना कि हमारे ग्राफ ने वाई एक्सिस को जहाँ कट किया, एक्स एक्सिस को नहीं वाई एक्सिस को यहाँ कट किया, देखो ये वाई एक्सिस था, ग्राफ ने इसको यहाँ कट किया, वो पॉइंट होता है 0,c, ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है 0,c। कैसे पता चला, इसमें x का वैल्यू 0 कर दो पूरे में, आप यहाँ भी 0 करोगे यहाँ भी 0 करोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो x का वैल्यू 0 रखने पे c मिलेगा। तो जहाँ हमारा ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है 0,c। तो अब आप आराम से सोच के देखो कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे की तरफ आए तब हमें c मिलता है। तो ओरिजिन से नीचे की तरफ y की कौन सी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता चला कि c भी इस केस में नेगेटिव है। ऐसे करके हमें a का साइन और c का साइन मिल जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको जो है ना फिलहाल के लिए थोड़ा याद करनी होगी, वो ये कि जो हमारा ग्राफ है ना, जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे आया, आते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नीचे जाना बंद हो गया, और जहाँ ये नीचे जाना बंद हो गया वहाँ से फिर इसने पलटी मारी वापस ऊपर की तरफ। तो ये जो पॉइंट है जहाँ इसने नीचे जाना रुक के और ऊपर की तरफ मुड़ गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये इस पैराबोला का वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब इस वर्टेक्स के बारे में हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a। ये आपको याद करना है, फिलहाल के लिए इसको याद कर लें, बाद में मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि यही होता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो है इसके वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। ये हमें किस बात में हेल्प करेंगे, ये हमें इस बात में हेल्प करेंगे कि जो b का साइन है वो क्या होगा, b का साइन, ठीक है। अब आप एक चीज़ विचार करें कि ये जो पॉइंट है इसके मेरे को x वैल्यू क्या है, इसका x वैल्यू है -b/2a, और वो मिलेगी कहाँ, वो मेरे को मिलेगी यहाँ, ठीक है। और y वैल्यू क्या है, वो है -d/4a, वो कहाँ मिलेगी, वो मेरे को यहाँ मिलेगी, यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल इधर, और x वैल्यू मिलती है यहाँ से इधर, ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो हमें x क्योंकि b हमारा x कोऑर्डिनेट में आया तो इसी से मतलब है,
तो हम अब इस b का साइन एनालाइज करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो इसकी x वैल्यू है -b/2a, x एक्सिस पे -b/2a यहाँ मिलेगा मेरे को यहाँ। तो वो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, पहले हम ये देखेंगे। अब ध्यान से देखना, यही मैं आपको इसको एनालाइज करके दिखाता हूँ। -b/2a जो है ओरिजिन के इस तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ तो कौन सी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। अभी इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें b का वैल्यू पता चलेगा, b का साइन पता चलेगा कि b अपने आप में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, आपको ना कुछ 2-4 चीज़ें इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, कोई भी इनइक्वालिटी है, जैसे हमारे पास ये इनइक्वालिटी है -b/2a ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये है। अब इसको मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊं, तो इनइक्वालिटी का जो ये साइन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट याद रखना है। बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के ऊपर। अगर मैं डिवाइड भी कराता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइड भी करा सकते हैं तो भी वही रहेगा। बट अगर मैंने नेगेटिव नंबर लिया और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया या तो डिवाइड कराया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स। अब इस फैक्ट को ध्यान में रख के कि हमने इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स कर देना है, तो आप ये समझें कि फिर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं अभी आपको ना अलग से बताऊंगा कि इनइक्वालिटी के कौन से रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। बट फिलहाल आप इतने पे ध्यान दें कि ये जो -b/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -12 और यहाँ b/a ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। अब ये जो नेगेटिव नंबर है इसको मैंने हटाया, हटाने के लिए क्या करना है, इसी -12 से ना दोनों साइड डिवाइड करा दो ऐसे। और अब ये भी क्या पड़ा था, अगर नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड कराया इनइक्वालिटी को तो इमीडिएटली साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे उसने 0 ही रहना है। तो जब डिवाइड कराने के बाद मेरे को बचेगा इधर b/a और इधर बचेगा 0, ठीक। बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, पहले ग्रेटर था अब लेस हो गया। तो यहाँ तक पहले हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग है, नया है, मैं मानता हूँ, बट इसको थोड़ी देर अगर आप मेरे साथ इसको चलेंगे तो ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो b/a हमारा नेगेटिव है। अब आप जो है ना वापस जाएं और a का साइन चेक करें। देखो यहाँ पे a का साइन क्या है, यहाँ से हमें शुरू से ही देखते ही पता चल गया था a तो पॉजिटिव है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो वही साइन रहता है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कराया ऐसे ऐसे। तो जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो मैंने दोनों साइड a को मल्टीप्लाई करा दिया, और क्योंकि a पॉजिटिव है तो साइन वही रहेगा। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं हमने यहाँ -12 से जब डिवाइड कराया तो अपने पास आ गया b/a, और क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया तो इनइक्वालिटी चेंज होके आ गई ऐसे। अब a को हटाना है, और a जो है हमारा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रहेगी सेम, वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरे को देखो, ध्यान से देखो, ऐसे खेलते खेलते b का जो साइन है वो पता चल गया कि b हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ से मेरे को मिला b नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने a का साइन, c का साइन और b का साइन तीनों पता लगा दिए। कोई ग्राफ हमें दिया है, हमने a, b और c तीनों के साइन हमने
पता लगा दिया इसमें से, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अलग अलग ग्राफ दिए हैं, वही जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। उसके हमने साइन चेक करना है कि ए का साइन, बी का साइन और डी का साइन क्या होगा। वो मैं एक एक करके अभी आपसे शेयर करता हूँ, बट उससे पहले ना हम यहाँ पे लगे हाथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनइक्वालिटी के रूल्स, ठीक है। तो चलिए रूल्स टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। पहला रूल क्या है, इफ अ नंबर, वो नंबर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ अ नंबर इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड on both sides of an equality, inequality, ठीक है। किसी इनइक्वालिटी में, अब ये इनइक्वालिटी क्या होती है, तो बहुत सिंपल है बच्चे, कि जैसे मान लो हमें कुछ भी लिख के, मान लो ax² प्लस bx प्लस सी, कोई भी एक्सप्रेशन दे के और उसमें ऐसे साइन लगाए, या तो लेस का साइन लगाए या ग्रेटर का, या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई साइन लगाए, उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। अब उसमें से हमें सॉल्व करके x का वैल्यू अगर बताना है तो कुछ कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तभी x अकेला बचेगा, है ना। तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें कुछ रूल्स आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे मतलब का जितना है बस उतना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड, ऑन बोथ साइड्स, हम कोई नंबर, कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी, अगर दोनों साइड ऐड करा दें या सब्ट्रैक्ट करा दें, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। अब मैं वो नंबर जो है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो वो नंबर है वो p मान लेता हूँ। वो नंबर मैंने क्या मान लिया, p। हमें नहीं पता p पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, क्या है। अगर मैं इसमें दोनों साइड p ऐड करा देता हूं ऐसे, तो भी इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड कराओ चाहे सब्ट्रैक्ट कराओ, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला रूल है, आपने इसको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो सेकंड जो इसमें रूल है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, सपोज p, चलो p को ही पकड़ लेते हैं। अगर p हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, p हमारा पॉजिटिव नंबर है, देन मल्टीप्लाइंग, if p is greater than 0, then multiplying or dividing by p on both sides of inequality, ठीक है। इफ p इज ग्रेटर देन 0, p हमारा पॉजिटिव है, देन ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय p ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, मान लो कि मेरे पास ax प्लस बी ग्रेटर देन c है, ऐसे है, ये कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर की जगह लेस भी हो सकता है, ऐसे इक्वल भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइन हो। अब हमने कुछ समझना क्या है, समझना ये है प्यारे बच्चों कि मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है p, अब मैंने इसको दोनों साइड उस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा दिया, तो ये जो साइन है ये यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब ये पॉजिटिव नंबर है। अगर मैंने इसको डिवाइड कराने की बजाय और दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया ऐसे,
दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो भी ये साइन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही ये रूल है। तो कब चेंज नहीं होता? जब ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक और देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमारा p लेस देन 0 है, नेगेटिव है, अब ध्यान से देखना, अब नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, देन ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय p ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय p ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे देखें, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ax प्लस बी और मान लो चलो ग्रेटर देन c, ठीक है। अब p कैसा नंबर है? नेगेटिव। अगर मैंने इसमें p से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, और क्यों वो नेगेटिव नंबर है तो इमीडिएटली मुझे ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये जो ग्रेटर का साइन था ये लेस हो जाएगा। सेम काम हम डिवीजन में भी करेंगे। अगर मैंने इसको डिवाइड कराया, ठीक है, अगर मैंने p से इसको डिवाइड करा दिया ऐसे, और इधर भी डिवाइड करा दिया, और p अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, तो इमीडिएटली ये साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी एक बार फाइनली मैं समरी बता देता हूँ। अगर हमारे पास p कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो फिर आप चाहे इसको ऐड करो इनइक्वालिटी के दोनों साइड, चाहे प्लस कर दो, चाहे दोनों साइड माइनस कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी करते रहो, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर p नेगेटिव हुआ तो प्लस करने पे और माइनस करने पे नो चेंज, ठीक है, प्लस करने पर माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव नंबर में भी। बट नेगेटिव नंबर में पंगा कब पड़ता है? जब हम उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अगर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फिर साइन रिवर्स हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। बस ये समरी है प्यारे बच्चों। अब इसके बेसिस पे हम एक एक करके जो है ना, नेक्स्ट पेज पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन सब को हम एक एक करके बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एक को एनालाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला है ना, ये पहले वाला, इसको मैं जो है ना यहाँ बना लेता हूँ। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले को डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है वो हमें। उसने बोला है दी ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन, ठीक है, ये सारे हमें गिवन है। आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी और सी के साइन हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखें जैसे यहाँ हमें ये वाला ग्राफ दिया है, ये वाला, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, पहले पार्ट की। इसमें ग्राफ आप देखो, पैराबोला डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? तो डाउनवर्ड पैराबोला है। पैराबोला इज डाउनवर्ड। तो जैसे ये हमने देखा कि पैराबोला डाउनवर्ड है, तो हमें इमीडिएटली बोलना है कि ए तो पक्का नेगेटिव है। ए क्या हो गया? नेगेटिव। पहला काम हो गया इसमें। फिर इसमें हम सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट में हमने देखना है कि हमारे ग्राफ ने, ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है। तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस है
और ये ग्राफ है, तो दोनों ने कहाँ कट किया, यहाँ कट किया P पॉइंट पे, है ना, तो यहाँ कट किया ये वाला। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0,C, ये वाला। तो ये जो C पॉइंट है ये ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ है, और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो लिखेंगे C इज ग्रेटर देन 0, C हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, C हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें A का और C का साइन तो इजीली पता चल गया। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि B के साइन को एनालाइज करते हैं। B के साइन के लिए आपको ये जो वर्टेक्स है ना, जहाँ ये हमारा पैराबोला ऊपर जाते 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 वापस मुड़ा, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हैं, -b/2a -d/4a। इसको हमने एनालाइज करना है। अब आप आ जाओ -b/2a, ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसको देखो। अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे को यहाँ मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ मिलेगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा मेरे को, ये -b/2a यहाँ पे, तो ये तो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ये -b/2a है ना, ये जो -b/2 है ये एक पॉजिटिव नंबर है। और वैसे भी आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है उसमें उसके साइन दोनों ही प्लस प्लस होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, है ना, ये और इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे पता चल गया कि ये जो -b/2a है इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि ये तो जी पॉजिटिव है। ठीक, अब मुझे इनके यूज़ करके बी तक पहुँचना है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हर बार आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, -1/2 इंटू b/a और ग्रेटर देन 0। इस -1/2 से आप क्या करो, डिवाइड। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं हमें पता है क्या होगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी पढ़ के आए थे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। और जब -1/2 और यहाँ है b/a और ग्रेटर देन 0, इस पूरे को आपने -1/2 से डिवाइड किया तो इस साइड तो ये -1/2 कैंसिल हो गया और इस साइड 0 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड इसको साफ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में जब -1/2 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होके यहाँ बचेगा सिर्फ b/a, और यहाँ -1/2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ 0। तो ये कहानी बची। अब आप a की बात करो, a एक ऐसा नंबर है <0 विच मीन्स नेगेटिव। a नेगेटिव नंबर है, a को हटाना है यहाँ से, तो मैं a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a से हमने दोनों साइड क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने a से मल्टीप्लाई कराया तो आपने देखना है कि a तो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो ये जो लेस हुआ था फिर से क्या हो गया, ग्रेटर। यहाँ ये कैंसिल हो गया, बचा b ग्रेटर देन 0। अल्टीमेटली हमें b का साइन पता चल गया कि b इस केस में क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चला कि b हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में हमने साइन का एनालिसिस किया है। ठीक, अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, ये वाला दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको देखेंगे। तो पहला हम क्या देखेंगे कि इसमें पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब ए क्या हो गया, पॉजिटिव। एक चीज हो गई। अब दूसरे में आ जाओ, सी का कैसे पता चलता है, सी का पता चलता है कि उसने वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है। तो देखो वाई एक्सिस को ये यहाँ कट करता है ना, ग्राफ ऐसे आया और ये वाई एक्सिस को यहाँ कट करके गया। अब ये जो पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को कट करता है, वो ओरिजिन से नीचे है या ऊपर है, ऑब्वियसली नीचे है। नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला अगर वाई एक्सिस को वो ओरिजिन से नीचे कट करता है तो उसका मतलब होता है कि जो सी है वो नेगेटिव है। तो हमें सी का भी साइन पता चल गया। फिर हमने देखा
कि हमारा जो ये वर्टेक्स है इसका, ये जो वर्टेक्स ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ये लिखे हैं -b/2a -d/4a, ये जो वर्टेक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके ग्राफ ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे बना है। तो ये जो वर्टेक्स है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वैल्यूज सारी पॉजिटिव होती हैं और वाई वैल्यूज सारी नेगेटिव होती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये पॉजिटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो पॉजिटिव पता चल गया। अब हम इसको जो है यहाँ से मैं ऐसे लिख दूंगा कि -b/2a जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस -b/2a को ऐसे अलग अलग कर लेना है, -12 और b/a। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है 0, इसको मैंने डिवाइड किया -12 से। किससे डिवाइड कर दिया? -12 से। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। ये रिवर्स हो गई, तो ये बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा b/a लेस देन 0, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो ये 0 बच गया। अब आप a को देखें, a एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव, तो इससे a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो। a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया और a एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ये यही रहा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बना b लेस देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें a, b और c तीनों के साइन पता चल गए इस केस में। a पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, b नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ी सी ना प्रैक्टिस वाला काम होता है, थोड़ा सा ध्यान दे के प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब आप इस थर्ड वाले को देखें, इसमें अपवर्ड पैराबोला है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। अपवर्ड पैराबोला है तो ए हो गया पॉजिटिव, यहाँ तक डन है। वाई एक्सिस को कहाँ कट किया? ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो वहाँ से मेरे को पता चल गया सी हो गया पॉजिटिव। ठीक, और जो इसका वर्टेक्स है वो यहाँ पे है, वो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ से मुझे तीसरी बात पता चल गई कि जो -b/2a है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस -b/2a को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -12 और ये b/a और इस तरफ 0 है, दोनों साइड में -12 से डिवाइड करा देता हूँ। नेगेटिव नंबर से जैसे ही डिवाइड कराते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो मेरे को मिला यहाँ से कि b/a जो है वो नेगेटिव है। अब इसको दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करा दो ऐसे। अब एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, और b a को 0 में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मुझे b का साइन पता चल गया, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। ऐसे करके मैंने इस वाले केस के सारे साइन डिस्कस किए। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ। चलिए जी, अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला देखते ही ए हो गया नेगेटिव। वाई एक्सिस को यहाँ कट किया जो कि ओरिजिन से नीचे है, तो इमीडिएटली मैं लिख सकता हूँ कि सी भी हो गया नेगेटिव। और जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन से किस तरफ है? नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है। तो तीसरा पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा -b/2a है वो नेगेटिव है। यहाँ से मेरे को पता चल गया ओरिजिन के नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो अब इसमें हमने बस फिर वही काम करना है जो हर बार करते हैं। हमने इसको अलग अलग किया और -12 से डिवाइड करा दिया ऐसे दोनों साइड। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो गया, -12 कैंसिल हुआ, तो मेरे को बचा b/a ग्रेटर देन 0, ये बचा। अब मैंने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कराया a को हटाने के लिए,
ए से मल्टीप्लाई कराया, जैसे ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए एक ऐसा नंबर है नेगेटिव, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर से क्या हो गई, रिवर्स। तो यहाँ ए कैंसिल हुआ, बचा बी लेस देन, ये जीरो आ गया। तो यहाँ से देखो बी क्लियरली पता चल रहा है, बी कैसा है, नेगेटिव, बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है और सी सॉरी ए नेगेटिव है और सी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तीनों ही नेगेटिव आ गए इस केस में। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसको अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करना। इस वाले केस को डिस्कस करेंगे अब। ये अपवर्ड पैराबोला है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ए पॉजिटिव। सेकंड, इसने वाई एक्सिस को यहाँ कट किया जो कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से क्या पता चला, सी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि जो इसका वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़ हो तो उसमें वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि -b/2a ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक, अब इसको अलग अलग करके लिखो कि -12 और साथ में ये b/a और यहाँ है 0। दोनों साइड मैंने -12 से डिवाइड करा दिया, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराते ही इनइक्वालिटी होगी रिवर्स, ये ग्रेटर था ये लेस हो गया, यहाँ हाफ कैंसिल हुआ तो मेरे को मिला b/a लेस देन 0। अब मैंने इसमें दोनों साइड a का मल्टीप्लीकेशन करा दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी a से मल्टीप्लाई, और a कैसा नंबर है देखो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, तो वही रहा, a से a कैंसिल हुआ और b बना लेस देन 0। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि a पॉजिटिव, c पॉजिटिव, b नेगेटिव इस केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस वाले को डिस्कस करते हैं। अब इस वाले में डाउनवर्ड पैराबोला है, तो a क्या होगा बोलो, नेगेटिव। इसने y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे की तरफ जाके कट किया, तो c क्या हो गया, नेगेटिव। फिर इसमें जो ये हमारा वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ में होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x वैल्यू हमेशा यहाँ पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से आपने इसको देख लेना है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो -b/2a है वो तो पॉजिटिव है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, -12 और b/a और ये 0, और दोनों साइड -12 से डिवाइड करा दिया। जब -12 से डिवाइड कराएंगे तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो इमीडिएटली जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ ये कैंसिल हुआ, तो बचा b/a लेस देन 0। ठीक है, अब a क्या है, अपने आप में नेगेटिव नंबर है, तो a से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कराया, a को हटाने के लिए a से मल्टीप्लाई करा दिया, और a नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी फिर से क्या होगी, रिवर्स। तो यहाँ ये कैंसिल हुआ, बना b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे इस केस में a नेगेटिव, b नेगेटिव, सॉरी a नेगेटिव, c नेगेटिव और b फाइनली पॉजिटिव, तो ये वाला केस है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे डिफरेंट केसेस थे जिनको हमने यहाँ देखा कि अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम उसको कैसे a का साइन और c का साइन, वो तो खाली ग्राफ को देख के पता चलता है, सिर्फ b के साइन के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये हमारी जो है कहानी थी। अब हम जो है ना NCERT में जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, वो देखते हैं। NCERT एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये एग्जाम्पल कहता है कि देखें क्या कहता है, लुक एट द ग्राफ। कहते हैं इन सारे ग्राफ्स को एक एक करके देखो। ईच ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। कहता है y इज इक्वल टू पी एक्स करके कोई पोलिनोमियल है ये, ठीक है, ये उसके ग्राफ हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ हैं, ठीक है।
हर एक ग्राफ में हमने बताना क्या है, हमने बताना है नंबर ऑफ जीरोस। देखो क्या बताना है हमने, नंबर ऑफ जीरोस के कितने जीरोस हैं। तो कितनी जीरोस बताई थी, जितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतनी ही जीरोस हैं। तो यहाँ देख लो आप, एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो हेयर वी हैव ओनली 1 0, ओनली 1 0। इस केस में एक यहाँ कट किया और एक यहाँ कट किया, तो वी हैव 2 जीरोस। ठीक है, इस केस में यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो इस केस में द पॉलिनोमियल हैज़ 3 जीरोस। इस वाले केस में एक ही जगह कट किया। देखो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ भी तो कट किया है, तो ये तो वाई एक्सिस है बच्चे, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया एक पॉइंट पे, तो इट हैज़ ओनली 1 0। और इस केस में एक ही पॉइंट पे टच किया है, तो यहाँ भी आएगा 1 0। और इस केस में 1 2 3 4 प्लेसेस पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, तो इट हैज़ 4 जीरोस। ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, तो हमने बता दिया। अब थोड़ा सा ना एक इसमें हम एक चीज़ और समझते हैं प्यारे बच्चों, कि कई बार आपसे पूछ सकता है, हमने बोला इस केस में हमने क्या बोला, एक ही जीरो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो जीरो है बताओ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो बड़े आराम से पता चलता है। देखो ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से किस तरफ है, वो नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे है नेगेटिव जीरो। ठीक है, यहाँ नेगेटिव जीरो है। इस केस में यहाँ 2 जीरोज हैं, एक जीरो को मैं मान लेता हूँ अल्फा, एक को मान लेता हूँ बीटा। तो अल्फा तो पक्का नेगेटिव है क्योंकि ओरिजिन से वो नेगेटिव साइड है, और जो बीटा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें जीरोज का साइन भी पता चल जाता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि बताओ यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो फिर वो नेगेटिव ही आता है। तो देखो ये मैं इसमें बता सकता हूँ। इस केस में आ जाओ, अगर ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा, मान लो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो मैं बता सकता हूँ अल्फा तो नेगेटिव है और बीटा तो पॉजिटिव है और गामा भी पॉजिटिव है, क्योंकि बीटा और गामा ओरिजिन के राइट साइड में दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक नेगेटिव दो पॉजिटिव हैं। अगर बाई चांस इन सब का प्रोडक्ट पूछ ले कि तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो एक नंबर नेगेटिव और दो पॉजिटिव, तो फिर वो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यहाँ पे जो जीरो है वो पॉजिटिव जीरो है, यहाँ भी पॉजिटिव जीरो है, इसमें एक जीरो नेगेटिव है और 3 जीरोस पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है।